तो हेलो दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो को लेकर आया हूँ। आज का वीडियो क्लास 10 एनसीईआरटी 8.2 का हिसाब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ यह टॉपिक पर हर किसी को इस चीज़ को याद करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा कर आप लोगों को ट्रिक से याद करवाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 का 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितियों का अनुपात आज हम लोग निकालेंगे। इसका जो मान होता है उस मान को आज हम लोग ट्रिक के साथ इसको निकालेंगे। इसको निकालेंगे तो इसको सबसे पहले इसको मान को याद करने का बहुत ही हार्ड हार्ड टॉपिक है। इसको हम ट्रिक के साथ अच्छी तरह से याद कराएंगे। इसको याद करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से इसको 0 से 4 तक लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 तक लिख लिए। अगर इसके नीचे आप यहाँ पे 4 रख लीजिए। क्या 4 रख लीजिए, हर किसी के नीचे 4 रख लीजिए बट्टे में। इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4। अगर आपको इसके ऊपर रूट दे दीजिए, इसके ऊपर रूट दे दीजिए। इसके ऊपर रूट दे दिया। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको समझाता हूँ। अगर आपको 0/4 को अगर भाग कीजिएगा तब क्या होगा, 0 होगा। 0/4 कीजिएगा तो भाग इसको करेंगे तो 0 ही होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको साइन 0 डिग्री का मान 0 दे दीजिए। और इसका 30 डिग्री का मान निकालते हैं। 30 डिग्री का मान होता है रूट का अंदर क्या है 1/4। तो 1/4 करने के इसको देखिए, यहाँ पे 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह आपको इसका 30 डिग्री का मान आपका 1/2 हो जाएगा। इसको आप 1/2 लिख दीजिए। अब इसका देखते हैं 45 डिग्री का मान क्या है, √2/4 है। इसको आप देख ले, 2 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे आप 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो इसको फिर रूट चढ़ा दीजिए। इसको देखिए, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। तो 2 का वर्गमूल नहीं होता। तो यहाँ पे आप 2 का वर्गमूल के लिए √2 दे दीजिए। तो इसका यहाँ पे आपका क्या है, 1/√2 हो जाएगा 10 45 डिग्री का मान। अब यहाँ पे आपका 60 डिग्री का मान देखना है। इसको 60 डिग्री का मान क्या है, √3/4 है। √3/4 है। तो यहाँ पे देखिए आपको √3 का मान क्या है, √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। इसको √3 को बाद √3 ही लिख दीजिए। √3 लिख दिया। और यहाँ पे आपको 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल आप देखिए, यहाँ पे 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए। तो √3/2 हो जाएगा। इसका 10 साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब इसका 45 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान देख ले, क्या है, √4/4। तो यहाँ पे देखो, जब इसका वर्गमूल तोड़िएगा तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। इसका 2 हो जाएगा। फिर 2 का और 4 का वर्गमूल फिर से 2 ही हो जाएगा। इस जब इसको काट दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसका 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 हो गया। इसका 90 डिग्री का मान अगर साइन थीटा का मान निकल गया, इसको साइन थीटा का मान निकल गया तब इसको उलट दीजिए। जब कॉस का मान लिखिएगा तब साइन को उलट दीजिए। अगर इधर से आपका 1 है तब इधर से एक लिख दीजिए। क्या होगा, इधर से 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे √3/2 है तो इसको यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए। और 1/√2 का मान 1/√2 ही लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है, 1/2 है तो यहाँ पे आप 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। तो यहाँ पे साइन और कॉस का मान इजी से निकाल गया। इसी तरह और 10 का भी मान निकालेंगे। 10 और कॉट का भी, 10 का पहले निकाल लेंगे, फिर 10 का निकालने के बाद फिर 10 को उलट के कॉट का निकाल कर देंगे। तो पहले 10 को देखते हैं। 10 को निकालते हैं। अगर इस फॉर्मूला को तो आप लोग जानते ही होंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा का मान क्या है मेरा, साइन थीटा 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। और कॉस थीटा क्या है, 1 है। तो कॉस थीटा मेरा 1 है। जब आप इसको 1 के 0 को भाग दीजिए तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 0। 10 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या है 1/2 है। साइन थीटा का मान क्या है 1/2, फिर बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो अब इसको उलट दीजिए, क्या करें उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 काट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह 45 डिग्री का मान भी निकालते हैं। तो 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2 बाई 1/√2, तो सेम है तो सेम को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब इसको 60 डिग्री का मान निकालते हैं। 60 डिग्री का मान है यहाँ पे आपका क्या है √3। यहाँ पे देखते हैं क्या है √3/2 है। √3/2 है साइन 60 डिग्री का मान। अब cos 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। तो यहाँ पे आप उलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए उलट दीजिए, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 को ऊपर कर लीजिए और 1 को नीचे कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 हो जाएगा। और इसका 90 डिग्री का मान निकालते हैं। 90 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए, साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका क्या होता है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका अपरिभाषित, अनगिनत है, इसका हाल अनगिनत है। फिर इसको आप उलट दीजिए, इसको आप उलट दीजिए तो क्या है ये इधर से जब tan 90 डिग्री का मान अगर आपका अपरिभाषित है तो cot 0 डिग्री का मान भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो cot अगर 60 डिग्री का मान √3 है तो यहाँ पे आपका cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। अगर आपका tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो cot 60 डिग्री का मान आपका 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह tan 0 डिग्री का मान है 0 है तो यहाँ पर cot 90 डिग्री का मान भी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह मेरा साइन cos और tan cot का निकल गया है। अब आपका सेक और कॉसिक को निकालना है। तो सेक और कॉसिक को निकालने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। अब हम सेक को निकालेंगे, इसको सेक थीटा का मान निकालेंगे। इसको निकालने के लिए बहुत ईजी है। अगर कॉस का मान 1 है तो आप यहाँ पे भी 1 रख दीजिए। सेक 30 डिग्री का मान क्या है √3/2 है, तो आप उसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3 कर दीजिए। इसी तरह आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इसके यहाँ पे देखिए क्या है cos 90 डिग्री का मान क्या है cos 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2। तो आपका 1/√2 है तो यहाँ पे आप 1/√2 है। अब इसको उलट दीजिए √2/1 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब इसको देखो cos क्या है cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान है आपका क्या है 1/2 है। तो आप इसको उलट के कर दीजिएगा 2/1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है। अब आपका हो जाएगा सेक क्या है सेक 90 डिग्री का मान, तो आपका सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसी तरह सेक का भी निकल गया आपको कॉसिक को निकाल के दिखाते हैं। कॉसिक के लिए आप साइन को उलट दीजिए, कॉसिक के लिए आप साइन को उलट दीजिए, आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक का निकल गया तो सेक का आप यहाँ से इसको उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित। तो यहाँ पे कॉसिक 0 डिग्री का मान भी अपरिभाषित हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या है 2 है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 हो जाएगा, जिसको √2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सेक 30 डिग्री का मान यहाँ पे आपको कॉसेक 60 यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे सेक क्या है सेक 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे आप कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 रख दीजिए। इसी तरह ये मेरा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपका दोस्त कोई भी है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं।